आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 16 दिसंबर 2012 यह तारीख आप लोगों को अच्छे से याद होगी, और अगर नहीं याद है तो मैं बता दूं कि यह वही तारीख है जिस दिन दिल्ली में 6 लोगों ने निर्भया के साथ गैंग रेप किया था। उसके साथ घिनौना कृत्य किया गया था, जहां 29 दिसंबर को इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। मैं यह घटना इसलिए याद दिला रही हूं क्योंकि गुजरात के राजकोट जिले में निर्भया जैसी दरिंदगी करने की घटना सामने आई है, और इस बार शिकार बनी है एक मासूम। जी हां, आरोपी ने मासूम के साथ रेप करने की कोशिश की, और जब वह इसमें नाकाम हुआ तो उस मासूम बच्ची के साथ वह निर्मम कृत्य किया जो दिल्ली में निर्भया के साथ किया गया था। मासूम को राजकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। जो समाज महिला सशक्तिकरण की बातें करता है, उसी समाज में यह इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी घटना, और ले चलते हैं बलात्कार के आंकड़ों की तरफ। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल गुजरात में राजकोट जिले के अटकोट में दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। जी हां, आरोपी ने मासूम के साथ रेप करने की कोशिश की, और जब वह रेप करने में नाकाम रहा तो मासूम के नाजुक अंगों के साथ घिनौना कृत्य किया। बता दें कि गुजरात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और आरोपी की पहचान राम सिंह तेर सिंह के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का रहने वाला है। वहीं आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस ने लगभग 100 संदिग्धों से पूछताछ की। बाद में राम सिंह तेर सिंह के रूप में पहचान हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार दाहोद जिले का मजदूर परिवार अटकोट थाना अंतर्गत एक गांव में खेत में काम कर रहा था, और उनकी मासूम बेटी पास में खेल रही थी। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति लड़की को अगवा करके ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। आरोपी ने लड़की के मुंह बंद करके उसके साथ रेप करने की कोशिश की। जब वह चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। अपराध करने के बाद आरोपी लड़की को खून बहता हुआ छोड़कर वहां से भाग गया। सोचिए किस तरह से आरोपी ने यह शर्मसार करने वाली हैवानियत की होगी। जब परिवार वालों ने मासूम को तलाशना शुरू किया तो वह पास में ही खून से लथपथ हालत में मिली। उसकी गंभीर हालत को देखकर परिवार तुरंत उसे राजकोट के एक अस्पताल ले गया, जहां मासूम का अभी इलाज चल रहा है। वहीं अब पुलिस ने आरोपी 30 वर्षीय राम सिंह तेर सिंह को गिरफ्तार किया है। वह गुजरात के अटकोट में राजमिस्त्री का काम करता है। आरोपी की भी एक बेटी और 2 बेटे हैं। उसे घटना वाली जगह के पास के एक खेत से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच जारी है। आरोपी पर क्या कार्रवाई होती है यह आने वाला वक्त बताएगा। एक नजर निर्भया केस पर डालेंगे। निर्भया के साथ गैंगरेप और हत्या के दोषी 4 लोगों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय कुमार सिंह को 20 मार्च को साल 2020 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। वहीं एक दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, और छठा आरोपी घटना के दौरान नाबालिग था, जिसे साल 2015 में उसे रिहा कर दिया गया था। मैं इस केस की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस बलात्कार और हत्या के मामले के बाद केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए थे। बावजूद इसके कई लोगों का ऐसा मानना है कि इन बदलावों के बाद भी जमीन पर स्थिति बहुत कम बदली है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार निर्भया केस के समय भारत में साल भर में बलात्कार के करीब 25,000 मामले रिपोर्ट किए जा रहे थे, और आज 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। सिर्फ 2020 में कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से यह आंकड़ा काफी नीचे गिरा था। वहीं साल 2016 में तो यह आंकड़ा 39,000 तक पहुंच गया था। एक सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में देश भर में हर 15 मिनट में एक बलात्कार रिपोर्ट किया जा रहा था।
बता दें कि 2022 वो आखिरी साल है जिसके लिए एनसीआरबी के आंकड़े उपलब्ध हैं और उस साल 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज कराए गए थे। गौर करें तो आंकड़े नीचे नहीं आ रहे हैं, जबकि सरकार ने सजा और कड़ी कर दी है। जी हां, अब बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 10 साल जेल है, अधिकतम सजा है आजीवन कारावास और अगर पीड़ित 12 साल से कम उम्र की हो तो मौत की सजा का प्रावधान है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2022 के बीच बलात्कार के मामलों में दोष साबित होने की दर 27 से 28% तक थी। आपको यह भी बता दें कि भारत में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार चौथा सबसे आम अपराध है और सबसे बड़ी बात, भारत में अधिकांश बलात्कार रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों से बलात्कार की रिपोर्ट करने की इच्छा बढ़ी है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 यह औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लेती है। यह यौन अपराधों के उपचार में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। बीएनएस 2023 यह बलात्कार के गंभीर रूपों को और परिभाषित करता है और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड सहित कठोर दंड का प्रावधान करता है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 दिल्ली में निर्भया केस के बाद आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 को लागू किया गया, जिसने बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया और वहीं जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा में चला जाता है, उनमें न्यूनतम सजा बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 को अधिनियमित किया गया था, इसलिए ताकि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किए जा सके। बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम POSO 2012 बच्चों को यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और अश्लील सामग्री से बचाना। हालांकि साक्ष्यों के अनुसार मृत्युदंड जैसी कठोर सजाएं यौन हिंसा को रोकने में सक्षम नहीं है और भारत में बलात्कार के मामलों में दोष सिद्धि दर 30% से कम होने के कारण सजा की कठोरता असली मुद्दा नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता और निष्पक्षता में असली मुद्दा है। इसके अलावा कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक ही नहीं हैं। तो गुजरात में हुए मासूम के साथ यह दरिंदगी इंसानियत को शर्मसार करती है। विश्वास नहीं होता कि हम उसी भारत में रहते हैं जहां स्त्रियों को देवी की तरह पूजा जाता है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।